और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना नदी का जलस्तर 207.18 मीटर तक पहुंच चुका है। निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। नदी का जलस्तर आपको बता दें 207.18 मीटर के पार हो चुका है ऑलरेडी। और ऐसे में तमाम तैयारी यहाँ पर सरकार द्वारा की जा रही है, लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है। तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार एक तरफ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से हमने पहली खबर आपको बताई, सवा घंटे तक लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं क्योंकि यातायात में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना में जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से अब ऊपर पहुंच चुका है। 207.18 मीटर तक पहुंच चुका है यमुना का पानी। निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया गया है। बीते दिनों आपने मंत्री आतिशी को भी सुना था, वो खुद पहुंची थी जल स्तर के बारे में जानने के लिए, और साथ ही उन्होंने कहा था लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकार द्वारा हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे लोगों को सहायता मिल सके। तो ऐसे में बड़ी जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे। देश की राजधानी का यह हाल है, जहां एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से यातायात में दिक्कत आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात अब दिल्ली में पैदा हो रहे हैं। और देखिए, इन तमाम तस्वीरों के बीच सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिर दिल्ली एनसीआर की स्थिति हर बार ऐसी क्यों हो जाती है। उत्तर प्रदेश फिर भी यहाँ के जो नोएडा के इलाके हैं वो काफ़ी दिल्ली से बेहतर हैं, लेकिन क्या दिल्ली में बदलाव नहीं किया जा सकता है। 15 साल बीजेपी की सरकार रही एमसीडी में, और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के हाथों एमसीडी है, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। और इसके लिए ज़रूरी है, और सवाल पूछना भी ज़रूरी, कि आखिर दिल्ली की स्थिति कब सुधरेगी। पलक प्रकाश दिल्ली से मेरी सहयोगी बनी हुई है, साक्षी मिश्रा भी इस वक्त मेरी सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। अलग अलग इलाकों पर हम लगातार अपने रिपोर्टर्स को लेकर के पहुंचे हैं ताकि वहां से ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा पाए। साथ ही पवन लाल इस वक्त देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। पलक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या तस्वीरें मिल रही है, वहाँ की क्या स्थिति? शिखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईटीओ घाट पर, यमुना घाट पर मैं मौजूद हूँ। और तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। जब मैं यहाँ पर पहुंची थी अभी से करीब 1 घंटे पहले, यहाँ पर ये 6 सीढ़ियाँ नजर आ रही थी, लेकिन मेरे यहाँ पर मौजूद रहते रहते ये जो आप सीढ़ी यहाँ पर देख पाएंगी, ये मेरे रहते रहते ही पानी में डूबने लगी है। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कितनी स्पीड से पानी आगे बढ़ रहा है, इतनी तेजी से जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। 205 मीटर इसका खतरे का निशान है, लेकिन अब बढ़कर अगर आज हम सुबह 5 बजे तक का अनुमान लगाएं तो सुबह 5 बजे तक 207 मीटर तक इसका पहुंच चुका है, यानी कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि अभी बारिश बूंदाबांदी हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन उसको राहत वाली बात शिखा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। और इसको देखते हुए चिंता वाली बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब इस तरीके से जलस्तर लगातार मेरी आंखों के सामने ही मैंने देखा कि जिस तरीके से ये सीढ़ी डूब चुकी है। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक की, ट्रैफिक भी इस समय बहुत ज्यादा है। जब मैं इस तरफ आ रही थी तो मैंने देखा जो आसपास के जो लोग थे, जो इस निचले इलाके में रहते, करीब 75,000 लोग इस निचले इलाके में रहते हैं। इस निचले इलाके के लोगों ने किसी तरह गुजर बसर करने के लिए जो काली पॉलिथीन होती है, तालपत्री जिसे कह सकते हैं, वो लगाकर किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उनके सामने कई संकट हैं। बिल्कुल, बहुत सारे संकट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि संकट इतना ज्यादा है और ये हर साल यही स्थिति होती है, लेकिन इनका मदद कोई इनका करने वाला नहीं होता। योगराज शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगराज, चूंकि पहाड़ों की स्थिति और बद से बदतर है, आप कहाँ पर इस वक्त खड़े हैं और वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है, क्या खबर आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त शिमला में हूँ और शहर में फिलहाल यातायात चल रहा है और बारिशें भी सुबह से आज थमी हुई है। और रेस्क्यू ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है। जो लाहौल स्पीति और किन्नौर चंबा में जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। और रोड्स की मैं अगर बात कर लूँ तो 873 रोड जो हैं अभी भी यातायात के लिए हिमाचल प्रदेश में बंद पड़े हुए हैं और युद्ध स्तर पर जो है इन रोडों को खोलने का काम जो है चल रहा है।
सेना के 6 हेलीकॉप्टर, वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में लगा दिए गए हैं। हालांकि दिक्कत लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा आ रही है, क्योंकि बर्फबारी जो है वहां पर बीते 2-3 दिन लगातार हुई है और आज भी हल्की हल्की बर्फबारी वहां पर हो रही है, जिससे रेस्क्यू करने में जो है वो चंद्रताल से परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि काफी दिनों से वहां पर पर्यटक फंसे हुए हैं। और राहत की खबर ये है कि मनाली से चंडीगढ़ के लिए जो नेशनल हाईवे है वो फिलहाल वन वे खोल दिया गया है और सुबह ही 5,000 गाड़ियां। योगराज, एक बार फिर लौट कर आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन क्योंकि समय कम है और भी रिपोर्टर्स हमारे पास अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। पवन लालचंद देहरादून से जुड़े हुए हैं। पवन, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। देहरादून की तस्वीरें क्या कुछ कहती है? क्या वहां पर भी यातायात की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी रास्ते बंद कर दिए गए? कितना ज्यादा डरावना वहां का मंजर? देखिए, जिस तरह से आपको हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त अगर मेरे कैमरा से होगी आपको दिखाएंगे, पीछे बारिश का माहौल है, लगातार बारिश हो रही है देहरादून में। हालांकि ये हाल तब है जब येलो अलर्ट है। उत्तराखंड के 8 जिलों में रेड अलर्ट, यानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात हैं। इस वक्त हम सचिवालय का जो उत्तराखंड का जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां खड़े हैं। थोड़ी देर में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ आएंगे और वो कंट्रोल रूम किस तरह से काम कर रहा है उसके हालात को देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको ये जानकारी दूं कि 3,000 श्रद्धालुओं को केदारनाथ भेजा गया है। पहले रोका गया था, लेकिन अब सोनप्रयाग से 3,000 लोगों को केदारनाथ भेजा गया है। उसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो कई रास्ते 273 के आसपास सड़कें बंद हैं, नदियां लबालब हैं। और जो उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार का सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम है उसका ये कहना है कि उत्तराखंड की तमाम नदियां, झीलें हैं या बांध है वो बिल्कुल सब स्थिति वहां भी बद से बदतर है। पवन, बहुत बहुत बुरी स्थिति है। साक्षी का एक बार रुख कर लेते हैं। साक्षी इस वक्त दिल्ली में है। साक्षी, आप कहां पर हैं और वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है? बिल्कुल शिखा, इस वक्त अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूं तो मैं इस वक्त ओखला बैराज पर मौजूद हूं। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि धूप निकल रही है, लेकिन यहां पर मौसम जो है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। हम पिछले 2 घंटे से यहां पर मौजूद हैं, उससे ज्यादा वक्त हो गया है। जब हम यहां आए थे तब हल्का मौसम बारिश का बना हुआ था, उसके बाद हल्की बारिश होती है, उसके बाद अचानक धूप निकल जाती है, फिर तेज बारिश होने लग जाती है, फिर वापस से मौसम अब धूप वाला हो गया है। लेकिन जो मुसीबत है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से जलस्तर जो है पानी का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारी यहाँ पे आला अधिकारियों से बात हुई है, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आने वाले टाइम में हो सकता है और पानी छोड़ा जाए, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से कल यानी कि 11 तारीख को 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जो कि सीधे तौर पर एक हाई अलर्ट की स्थिति उत्पन्न करता है दिल्ली में। इसी वजह से दिल्ली को डेंजर लेवल में रखा गया है। वहीं ये जो पानी है ये आसपास के इलाकों को कवर कर सकता है, ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी की अगर बात करें तो अभी आगे नोएडा में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जो आला अधिकारी उनका ये कहना है। लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर मैं तस्वीर में भी देख पा रही हूँ। साक्षी, माफ कीजिएगा, समय मेरे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।